हेलो बच्चों, क्लास 11th के बच्चों को आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को बेसिक से लेकर के जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम का हो। चलिए, एक बात कहना चाहूँगा बच्चों, तुम सबको, बच्चों पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, अपना भविष्य बना लो, क्योंकि यही 11th व 12th 2 वर्ष तुम्हारा भविष्य तय करने, इसी में तय होना है। यही तुम्हारे भविष्य का 2 साल तुम्हारा गोल्डन समय है। कुछ साल बाद पड़ोसी, रिश्तेदार तथा जो भी जानने वाले हैं, जब भी आपको मिलेंगे आपका हालचाल नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे आपकी हैसियत क्या है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, यही 2 साल है, अच्छे से पढ़िए। और मैं प्रयास करूँगा आसान तरीके से, सरल तरीके से आप लोग को पढ़ाने का, ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। बेसिक से बेसिक चीज़ पढ़ाने का कोशिश करूँगा। मेरे साथ बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, क्लास 11। चलिए, बेसिक चीज़ आप लोग तो एंगल के बारे में जानते होंगे। एंगल आपका 2 तरीके का होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका निगेटिव होता है। कैसे, देखिए, ये आपका एक्सिस है, ये सब तो पढ़े ही होंगे पहले। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जो भी एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और क्लॉकवाइज यदि हम चलते हैं, क्लॉकवाइज किसी का रोटेशन होता है, ये क्लॉकवाइज इस तरफ, तो ये आपका क्लॉकवाइज में एंगल को नेगेटिव लिखते हैं, ठीक, θ1 θ2। चलिए, एंगल हो गया। अब इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री में 1 कंप्लीट रोटेशन में बताइए एंगल कितना बनता है। किसी भी पॉइंट के अबाउट 1 कंप्लीट रोटेशन, यहाँ से चला, ये ऐसे ऐसे चल के 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया, कितने डिग्री का एंगल बना, ये जानते ही होंगे आप लोग, 360 डिग्री, ठीक। अब कुछ रिलेशन जान लीजिए 1 कंप्लीट रोटेशन में। तो ये हो गया। राइट एंगल क्या होता है ये भी आपको पता होगा। राइट एंगल आपका 90 डिग्री को कहते हैं, जो ऐसे बनता है, ये आपका, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री, ये आपका राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को। और चलिए, डिग्री, मिनट, सेकंड, रेडियन, इन सब का रिलेशन जान लें। चलिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और आप लोग को पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक। इसको लेकर के क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को। और एंगल आपका डिग्री के साथ साथ उसको रेडियन में भी होता है, रेडियन में भी होता है। रेडियन और डिग्री का रिलेशन क्या होता है, 180 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये तीनों आपको अच्छी तरह से तो आप लोग को आना चाहिए, ये तो आता ही होगा, ये भी, ये जान लीजिए और ये जान लीजिए, ठीक। इसका क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए, अब करते हैं 1 रेडियन। यहाँ से 1 रेडियन क्या हो जाएगा, इसको पहले मिटा देते हैं, रुक जाइए। चलिए, 1 रेडियन
इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या कह सकते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, ये आपका डिग्री हो जाएगा, डिग्री में हुआ 1 रेडियन इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है, 22/7, ये पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिग्री में, डिग्री चल रहा है, 187 चला जाएगा ऊपर, 7 डिवाइड बाई 22, ये क्या है आपका डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री होता है 1 रेडियन इक्वल टू, एग्जैक्टली वो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आपका, इसको कट कर दीजिए, 211 जा 290 जा 97 जा 63, यानी 630 डिवाइड बाई 11, 630 डिवाइड बाई 11 डिग्री। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, बचेगा 80, 11 7 जा हो जाएगा। ठीक, 7 जा 80 में 77 हो गया, बचेगा 3, 57 इज टू 3/11, ये क्या है डिग्री। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, अब इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, ये भी लिख कर सकते हैं, जैसे 2:1/3 है, इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3। ठीक है, ये तो आना चाहिए सबको, वही चीज़ हमने किया है। 57 डिग्री, इसको हम मिनट पे चेंज करेंगे, प्लस 3/11, 1 डिग्री मिनट, अभी अभी हमने रिलेशन बताया था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ हम 60 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। ठीक, चलिए 57 डिग्री प्लस 3 इंटू 60, 180 डिवाइड बाई 11, ये क्या है मिनट। ठीक, इसको फिर डिवाइड करेंगे, 57 डिग्री प्लस 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा, बचेगा 7 0, 11 6 जा 66। ठीक है, और बचेगा आपका 4/11, 16 11 जा 176 प्लस 4 180 डिवाइड बाई 11, ये क्या है मिनट में है, मिनट है। ठीक है ना, अब चलिए 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस, इसको ब्रेक कर सकते हैं 4/11 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दिस इट इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, इसको फिर से करिए, ये मिनट को सेकंड में करिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/11 इंटू 60, ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4 6 24, 240/11, ये क्या हो गया सेकंड। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेंगे 11 2 जा 22। ठीक है, 2 जा 22, ये जो है 22 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका 57 डिग्री प्लस 16 डिग्री प्लस 11 22 या मान लिया जाए। ठीक है ना, ये लगभग हो जाएगा 22 सेकेंड अप्रॉक्स। ठीक है ना,
तो इसको लिख सकते हैं सारे प्लस में, जैसे यहाँ पे प्लस में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट, प्लस नहीं लिखना, प्लस तो हटाना ही है भाई, एक साथ कंबाइन करके लिख देना है। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना। ये कहीं कहीं पूछा जा सकता है, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली और कर सकते हैं छोटा बनाने के लिए, 57 डिग्री 16 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सेकंड है, 30 सेकंड से कम है, इसको नील मान लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, अब डिग्री व रेडियन के रिलेशन का चार्ट बना लिया जाए, जिससे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करते हैं वहाँ पे डिग्री में दिया होता है, उसको रेडियन में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चार्ट बनेगा कैसे, चार्ट बाद में बनाएंगे, पहले इसको निकाला कैसे जाता है वो कर लिया जाए। ठीक है ना, चलिए, पाई रेडियन मान लिया, पहले तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। डिग्री को रेडियन में जहाँ चेंज करना होगा, जैसे आपका 30 डिग्री आ गया, इसको पाई में करना है, रेडियन में करना है, तो 30 डिग्री 180 में इतना होता है, तो 30 डिग्री में पाई बाई 180, और ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, यूनिटरी मेथड से आप लोगों ने किया होगा। 30 से काट देंगे, 3 6 इट इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, यानी कि 30 डिग्री आपका पाई बाई 6 रेडियन कहेंगे। ठीक है ना, चलिए अब कुछ और कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं। 150 डिग्री को भी करेंगे तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 150। ठीक है ना, 30 से काट दिया जाए, 3 5 जा 35 जा 36 जा, तो ये 5 पाई बाई 6 रेडियन ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तो क्वेश्चन करते करते सबको याद हो ही जाएगा, वैसे फिर भी चार्ट एक बार बना लिया जाता है। चलिए, एक बार आंख से देखा रहेगा, कभी कभी भूल जाता है, तो कम से कम चार्ट में रहेगा तो याद रहेगा। डिग्री है, रेडियन है, डिग्री है, रेडियन। चलिए, कितना हुआ देख लिया जाए, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 120 कर देते हैं, 90 के बाद 120 135 150 180 और फिर 270 फिर 360, इतने एंगल कर लिया जाए। चलिए, ज़ीरो का देखिए, ज़ीरो हो जाएगा, कैसे होगा, क्योंकि किसी भी एंगल में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, जैसे पाई बाई 180 में 30 से करेंगे तो 3 6 इट इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ये पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर पाई बाई 4 हो जाएगा, 45 से करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, 60 से करेंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा, 90 से करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 180
120 करेंगे तो 2π/3, सब ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से, ये सब आता जाएगा। 135 हो जाएगा 3π/4, 3π/4, 150 हो जाएगा 5π/6, 180 तो पाई जानते ही हैं, पाई इज इक्वल टू 180 है तो पता ही है। 270 हो जाएगा 3π/2, 3π/2, और 360 आपका इसका जस्ट डबल है, 180 का डबल है तो 2π हो जाएगा, सीधा सा बात है, ठीक है ना। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए इसकी ज़रूरत क्वेश्चन करने में आएगी, याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज निकालना पड़ेगा तो समय किल होगा। टाइम बर्बादी से बचने के लिए जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को ये याद होता जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में आता जाएगा, याद होता जाएगा। एक नज़र देखना चाहे तो देखते रहिए रोज, ठीक है ना। एक सेकंड अब चलिए सर्किल में करते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल, एक आपका सर्किल है, चलिए ठीक है। सेंटर ओ, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, ये आपका लेंथ हो गया, ये आर्क का लेंथ हो गया, सपोज दैट एल है, एंगल मान लिया थीटा है, रेडियस आर है। इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, इन तीनों का रिलेशन हो जाता है थीटा इट इज इक्वल टू L/R, यानी कि कहते हैं एंगल इट इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ऐसे याद कर लीजिए, याद होने से मतलब, ठीक है। इसका यूज होगा कंपटीशन में। चलिए एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल निकालते हैं। चलिए एरिया ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्किल, एक सेकंड होल्ड कीजिए। और हाँ एरिया, ये एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, अब ये सपोज है सेक्टर है, चलिए ये सेक्टर हो गया, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, πr², ये तो पता ही होगा यार आप लोग को, सर्किल का एरिया πr² होता है। तो कितने डिग्री पे होता है, ये आपका 360 डिग्री, ठीक है ना। 360 डिग्री कितना होता है आपका 2π, इसी को कहते हैं 2π, अभी पढ़ाया हमने, ठीक है ना। तो 2π आपका जो है यूनिटरी मतलब मेथड से देख लीजिए, 2π के लिए आपका एरिया हो जाता है πr², ठीक है ना। एंगल 2π होता है तो 2π रेडियन है तो इतना, तो आपका थीटा हो जाएगा, एंगल थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा πr²/2π, ठीक है। पाई से पाई कट गया, πr²/2π इंटू थीटा, सॉरी, ठीक, इतना हो गया। तो ये आपका हो गया r² θ/2, ठीक है, पाई से पाई कट गया, r² θ/2, ठीक। और अभी हम लोगों ने निकाला है, अभी पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा इज इक्वल टू L/R, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ठीक, आर्क बाई रेडियस। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, मान लिया थीटा नहीं दिया आपको, तब कैसे करेंगे, लेंथ दिया हुआ आर्क की, तब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r², थीटा की जगह लिख दीजिए L/R,
L बाई आर, ठीक, एक आर से एक आर कट गया तो आर एल आर बाई 2, एक आपका ये भी हो जाएगा एरिया, आप ए डैश मान लीजिए, ठीक, और एक आपका ये भी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको जैसा दिया हो, थीटा दिया रहेगा तो थीटा से निकाल लीजिएगा, और लेंथ ऑफ आर्क दिया रहेगा तो इससे निकल जाएगा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया पर सेक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन करते हैं, अब एक दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चलिए, ड्रा डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग एंगल इन विच क्वाड्रेंट डू दे, एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंगल कहाँ बनेगा, ये हमको निकालना है। जैसे आपका 120 डिग्री है, चलिए ये फिगर यहाँ बना देते हैं, एक्स डैश वाई डैश, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंगल यहाँ से शुरू करते हैं, ये तो पता ही है आप लोग को, 120 करना है, ये तो 90 होता है, 90 से आगे जाएगा इधर कहीं 120 डिग्री ये बनेगा, ठीक है ना, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका ड्रा करना था, ड्रा कर दिया, ठीक है ना। कैसे करना है ज्योमेट्री में आप लोग को पता होना चाहिए, 9th क्लास में 10th क्लास में अच्छी तरह से बताया गया था। 120 डिग्री कैसे बनाना है, याद है कि नहीं याद है, देखिए बता देते हैं। चलिए इसको हटा ही देते हैं, चलिए ठीक, एक पॉइंट ये है, ठीक है ना, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से एक आर्क ऐसे करते हैं, फिर उसी आर्क से उतना से ही इधर करते हैं, फिर उतना से ही इधर करते हैं, ये मिला देते हैं, ये आपका 120 डिग्री हो जाता है, याद आया। 20 से ये निकालते हैं, ये आपका 60 डिग्री होता है, ये आपका 120 होता है, ठीक। और इन दोनों यहाँ और यहाँ पे रख करके आर्क ऐसे काटेंगे, ऐसे कट करेंगे, यहाँ जो पॉइंट होगा ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। ये सब तो आना चाहिए, याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये आपका 120 डिग्री, और किस क्वाड्रेंट में है ये भी पता चल गया होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। चलिए अब जैसे 350 डिग्री कह दिया, सपोज है 350 कहाँ जाएगा, 36, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे चले, यहाँ तक तो आपका 360 है, तो 360 से कम यानी कि कहीं यहाँ हो जाएगा, ये एंगल आपका 350 हो जाएगा, जो आपका किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, कंफ्यूजन की ज़रूरत ना होगी, इसको हटा दें, 120 वाला भी हटा दें। चलिए और एक दो और देख लेते हैं क्वेश्चन। एक आपका 200 डिग्री है, सपोज है 200 डिग्री, 200 यहाँ से यहाँ तक तो 180 है, 180 से ज़्यादा, 200 इधर कहीं आएगा, ठीक, 200 डिग्री इधर आएगा, ठीक है। ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो रहा है -370 डिग्री। अब देखिए माइनस में है, हमको एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है, माइनस है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए माइनस करना है तो इधर से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ऐसे चले ऐसे चले, यहाँ से आए तो कितना हुआ 360 डिग्री, इधर चले ऐसे, ठीक है। ये आपका 360 डिग्री हो गया, यहाँ पे क्या है -370, उल्टा चलो तो माइनस में चल रहे, -360 गए, 10 और चलेंगे लगभग इधर आ जाएगा, ये आपका -370 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिसे नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को पूछना ना पड़े, सब कुछ यही क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। अब रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हम जान रहे हैं कि 180 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, इसको ध्यान रखें। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और भी बताया था हमने कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इन सब का भी यूज हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं आप, ये रहने दीजिए इसको। 240 डिग्री इसको रेडियन में चेंज करना है तो सिंपल सा हम लोग करते हैं 240 डिग्री 240 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, ये क्या हो जाएगा रेडियन, ठीक है ना। नहीं क्लियर है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन है तो 240 डिग्री में क्या हो जाएगा पाई बाई 180 और ये चला जाता है मल्टीप्लाई में, दिस डिवाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई ये चला जाता है ऊपर, 240 ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। वही चीज़ हमने किया है, 1 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चलिए अब इसको कट कर दीजिए। 6 का टेबल जान रहे हैं, 6 3 जा 6 4 जा, तो 60 से कर दीजिए, 60 3 जा 180, 64 जा 240, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं -315 -315 डिग्री, सेम प्रोसेस करेंगे, -315 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। इसको काट देना है, कैसे काटना है देखिए देखिए देखिए, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। 315 डिवाइड बाई 180, लोग क्या करेंगे, बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में, आता तो है उनको लेकिन जल्दीबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। 3 से डिवाइड किए, 3 6 18, ये 60 हो गया, 3 से डिवाइड किया 60, 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 15, 3 5 जा 15, यही लोग कर देते हैं जो गलत है बेटा। जल्दीबाजी में लोग ऐसे कर देते हैं, कितनी बड़ी गलती हो जाती है बताइए। सिंपल सा यहाँ डिवाइड करके देखिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 1 5 में 3 1 जा 3 बचा 1। अब 5 को नीचे लाने के लिए हम यहाँ 0 लगाते थे, याद करिए बचपन में ऐसे पढ़ाया गया है। तब जा कर के हम 5 यहाँ पे रखेंगे, तब जाके इसको डिवाइड करें, 3 5 जा 15। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, देखिए यही गलती आदमी कर देता है, बच्चे यही गलती करते हैं, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। 15 नहीं होगा, 105 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 105, ठीक है ना, इंटू पाई रेडियन, ठीक। तो इसको और डिवाइड कर दीजिए, देख लीजिए 15 4 जा 15 7 जा, तो याद होना 15 4 जा 15 7 जा, ठीक है। तो टेबल आना चाहिए 20 तक। 7 पाई डिवाइड बाई 4, आंसर हो गया 7 पाई डिवाइड बाई 4 क्या रेडियन, ठीक है, इतना क्लियर। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और कर लिया जाए इसी बेसिस पे, इसको मिटा दिया जाए। चलिए चलिए क्वेश्चन है 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट, इसको कैसे हमने बताया, इसको जो ब्रेक कर सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, सेकंड से मिनट में, सेकंड है तो मिनट में जाएंगे, मिनट से डिग्री में जाएंगे, डिग्री से फिर रेडियन में जाएंगे, तब जाके रेडियन में आंसर आएगा। पीछे से चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो मिनट है तो इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है ना। मिनट है तो इसको डिग्री में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, 60 मिनट में 1 डिग्री, देखिए 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 20 मिनट में क्या हो जाएगा, ये 1/60 होगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा ना, होगा, यानी कि 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये आपका किस में हो जाएगा, डिग्री में। क्लियर है, स्टेप सही होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आप 20 से डिवाइड करें, 23 जा तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब इसको ऐड कर सकते हैं, सीधा सा दिखाया था, 2 प्लस 1/3 को लिख सकते हैं 2:1/3, कोई दिक्कत नहीं। या 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3 भी लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 1/7, इसके बाद भी लिख सकते हैं, इसके बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भी कर दीजिए, 43 जा 120 प्लस 1 121 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। इतना आ गया डिग्री, क्लियर है, इतना डिग्री आ गया। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसके बाद क्या करेंगे, 121 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 180 कर देंगे, तो रेडियन हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो इतना डिग्री इज इक्वल टू, इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेडियन हो गया। इसमें कुछ कटेगा पिटेगा नहीं है आपका, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 121 पाई डिवाइड बाई 18 3 जा 54 540 रेडियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और लास्ट वन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से इसी चैप्टर पे चर्चा होगी, इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस लगाए जाएंगे अच्छे अच्छे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड। आपको बताए थे नीचे से चलेंगे, सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, मिनट हो जाएगा मिनट मिनट, मिनट से फिर डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री से फिर रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख दें पहले, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकंड, ठीक है। चलिए 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस, इसको मिनट में चेंज करना है, क्या करेंगे, 60 सेकंड इट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट, ठीक है ना। 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, तो आपका है 30 सेकंड है, 30 सेकंड में 1/60 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 30, ठीक है ना। ये आपका 30/60 हो जाएगा, 30/60 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ठीक है। 1/60 से मल्टीप्लाई कर मेरे समझ से सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको डिवाइड कर दीजिए 32 जा, ठीक, तो ये हो गया 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट, ठीक है। अब 37 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, देखिए 37 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, देखिए एक सेकंड मोबाइल साइलेंट, 37 प्लस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 74 प्लस 1
75/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 75/2, 237 या 37 2 74 प्लस 1, 75/2, तो 5 डिग्री प्लस 75/2, ये क्या है, मिनट, मिनट, ठीक है ना। अब मिनट को डिग्री में चेंज करिए। चलिए 5 डिग्री, मिनट को डिग्री में कैसे करेंगे, बताया गया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यहाँ क्या हो जाएगा, 75/2, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताइए, डिग्री में चेंज करें तो क्या हो जाएगा। अभी क्वेश्चन भी इसके पहले लगाया गया, क्वेश्चन फिर भूल गए। आप लोग को बताया गया है 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है ना। ये आपका मिनट में है, मिनट में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो आपका कितना मिनट है, 75/2, 75/2 मिनट में कितना हो जाएगा, ये 1/60 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 75/2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें 1/60 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए अब इसको 15 का टेबल देखिए, 15 5 जा 75, 15 4 जा, ठीक। ये 5 डिग्री, ये क्या चीज़ हो जा रहा है, 1/60 से किए तो ये डिग्री हो गया, ठीक है ना। 5 डिग्री प्लस कितना हो गया, 5/4 डिग्री, 5/8 डिग्री, सॉरी 5/8, 2 इंटू 4, 5/8 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 5 या 40 प्लस 5, 45/8, 45/8 डिग्री, ठीक है। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, यही कर देते हैं। चलिए रेडियन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 45/8 मल्टीप्लाइड बाई, बताया गया है π/180 रेडियन, यही बताया गया ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियन लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ इसको डिवाइड किया जाए, देखिए यहीं पे कर देते हैं, यहीं कर देते हैं, चलिए यहीं कर देते हैं। 45/8 मल्टीप्लाइड बाई π/180, इन दोनों को दिखाई पड़ रहा है, कटेगा, ठीक है। सिंपल सा ही कर दीजिए, 9 से ही करिए, 9 20 जा 9 5 जा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। 5 से फिर काटिए, 5 4 जा, क्या हो जाएगा, π/8 इंटू 4, 8 इंटू 4 क्या आ जाएगा, π/32, तो ये आ जाएगा आपका आंसर π/32 रेडियन, ठीक है। आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से इस पे और भी क्वेश्चंस, थियरी जितना भी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री छोटा चैप्टर नहीं है, लंबा चैप्टर है, समय लगेगा, लेकिन हम धीरे धीरे आराम से चलेंगे, बेसिक से पढ़ाते हुए आप लोग को, ताकि पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाए तो आपको एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ना तो कोई फार्मूला भूले, ना कुछ भी। इस तरीके से हम पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।